Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Android app development course. And in this video हम हमारे टैब्स फीचर के लास्ट फीचर को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने वाले दैट इज़ दिस कैंसिल बटन। सो जब टैब्स के अंदर ये कैंसिल बटन क्लिक हो वो पर्टिकुलर टैब रिमूव होना चाहिए, हम सिंपली ये चाहते हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो हियर सबसे पहले मैं मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली मुझे कुछ सजेशंस है एंड ये कुछ ऐसे है समथिंग एक यहाँ पे है। सो दिस कास्ट विल नेवर सक्सीड। सो हम लोग टैब लिस्ट की जो करंट आइटम है उसे ब्राउज फ्रेगमेंट में करने का ट्राई करें, बट ऐसा नहीं हो सकता। हमें यहाँ पे डॉट फ्रेगमेंट भी कॉल करना पड़ेगा टैब लिस्ट के अंदर का। सो सिंपली फ्रेगमेंट एंड नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू ब्राउज फ्रेगमेंट एंड सिंपली हियर। सो हमें यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा डॉट फ्रेगमेंट एंड इससे कुछ इश्यूज हो गए हमारे एप्लीकेशन में जो फिक्स हो जाएंगे। एंड नाउ हियर टैब्स अडेप्टर के अंदर हमें इस कैंसिल बटन का वर्क करना है। सो ये जो कैंसिल बटन है, सो सिंपली हियर ओके, सो मैं इसके नीचे यहाँ पे वर्क करने वाला हूँ। सो होल्डर डॉट कैंसिल बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। सो जब ये कैंसिल बटन क्लिक होता है एट दैट टाइम क्या होना चाहिए, एट दैट टाइम वी सिंपली वांट कि जो हमारा डायलॉग है उसके अंदर के जो पर्टिकुलर आइटम होगी जिस पे क्लिक हुआ है वो रिमूव हो जाना चाहिए, विच मीन्स हमारी मेन एक्टिविटी के टैब लिस्ट में से वो आइटम रिमूव हो जानी चाहिए। सो मेन एक्टिविटी डॉट टैब लिस्ट डॉट रिमूव एट, और हमें कौन सी पोजीशन से रिमूव करनी है। सो सिंपली ये जो भी पोजीशन होगी एंड आफ्टर डैट हमें यहाँ पे नोटिफाई डेटा सेट चेंज कॉल करना पड़ेगा। हम चाहे तो नोटिफाई आइटम रिमूव कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे वो पोजीशन पास कर सकते हैं, बट इसका कुछ इश्यूज है ओके, कुछ वियर्ड से इश्यूज जो हमारे एप्लीकेशन को क्रैश कर सकते हैं अगर मल्टीपल आइटम्स रिमूव होगी तो। सो बेटर विल बी हम यहाँ पे नोटिफाई डेटा सेट चेंज कॉल करें। नाउ इट विल सजेस्ट अस कि आपको ये फंक्शन कॉल नहीं करना चाहिए या आपको सिर्फ तब कॉल करना चाहिए जब आपके लिए लास्ट ऑप्शन हो। सो मैं इसे सप्रेस कर रहा हूँ एंड बिकॉज हमारी लिस्ट के अंदर ज़्यादा आइटम्स नहीं होगी सो इस फंक्शन से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एंड आफ्टर दैट वन मोर थिंग, हमें हमारे पेजर को भी बताना पड़ेगा जो भी हमारा व्यू पेजर है कि उसके अंदर से कुछ आइटम्स रिमूव हो चुकी है। सो सिंपली यह मेन एक्टिविटी डॉट यहाँ पे शायद माई पेजर है हमारे पास डॉट अडेप्टर एंड इसके अंदर हम लोग कह सकते हैं आइटम रिमूव्ड। सो इसे भी बताना पड़ेगा नोटिफाई आइटम रिमूव्ड एंड सिंपली वी कैन पास अ पोजीशन हियर एंड दैट्स इट ओके। इससे हमारी कैंसिल की फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है। यप, दैट्स इट। So now we can run our application and test it. So finally Gradle is built and application is installed and I am going to click on this tabs button and simply यहाँ पे मैं इस टैब्स को कैंसिल करने की कोशिश करूँगा एंड यू विल सी ए टैब रिमूव हो जाता है, स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी है एंड एक्चुअली हम नहीं चाहते कि एक सिंगल टैब रिमूव होना चाहिए। सो इसे भी आप फिक्स कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू टैब ऐड हो जाता है। एक्चुअली इसमें बुकमार्क नहीं दिख रहे, आई थिंक उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में, एक्चुअली वो लोड हो चुके थे ओके। नाउ अगर मैं होम पे जाता हूँ यू विल सी बुकमार्क्स है एंड इस पर अगर मैं किसी पे क्लिक भी करता हूँ देन दे आर ऑल्सो वर्किंग फाइन। एंड आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ एंड लेट्स से मैं फिर से बैक जाता हूँ तो लेट्स से ओके वंस मोर एंड मैं होम टैब के अंदर आ जाता हूँ एंड नाउ अगर मैं गूगल पे क्लिक करूँ टैब ऐड हो रहा है एंड नाउ लेट्स से मैं होम पे आता हूँ एंड आफ्टर डैट मैं कोई एक टैब कैंसिल करता हूँ लेट्स से दिस गूगल वन एंड यू विल सी वो रिमूव हो जाता है एंड दैट्स इट, विच मीन्स हमारा फीचर काफ़ी परफेक्ट वर्क कर रहा है। नाउ देयर इज़ एन इशू कि जो अगर आप चाहते हो कि एक सिंगल टैब रिमूव नहीं होना चाहिए, फॉर डैट हम हमारे कोड्स में क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सिंपली मूव टू आवर कोड्स एंड यहाँ पे मैं एक कंडीशन इंक्लूड करने वाला हूँ हमारे कैंसिल बटन के अंदर। सो सिंपली हियर इफ़ एंड वी कैन चेक दैट मेन एक्टिविटी लिस्ट की जो साइज़ है या टैब लिस्ट की जो साइज़ है वो 1 तो नहीं है, विच में सिर्फ एक ही टैब है उसके अंदर। सो टैब लिस्ट डॉट साइज इज़ इक्वल टू 1 और एक कंडीशन और हो सकती है कि करंट पोजीशन और करंट टैब का जो आइटम नंबर हो वो सेम होगा। सो पोजीशन इज़ इक्वल टू एंड सिंपली हियर मेन एक्टिविटी डॉट माई पेजर डॉट करंट आइटम। अगर ये दोनों केसेस है विच मीन्स हम लोग करंट टैब को रिमूव करने का ट्राई कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे एक स्नैक बार शो कर होगा कि आप करंट टैब को रिमूव नहीं कर सकते। सो सिंपली हियर मेन एक्टिविटी डॉट माई पेजर, क्योंकि हमें यहाँ पे एक व्यू पास करना है सो मेरे पास एक व्यू है सो मैं उसे पास कर रहा हूँ एंड आफ्टर डैट हियर कांट रिमूव दिस टैब एंड आप कोई भी मैसेज यूज़ कर सकते हो, दैट्स टोटली अप टू यू। एंड मैं इसे 300 मीन्स 3000 सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स के लिए शो करोगा विच इज़ 3 सेकेंड्स
एंड हियर सिंपली एल्स, एंड इस एल्स के अंदर हमें नॉर्मल कोड्स एग्जीक्यूट कराने हैं। सो सिंपली जस्ट बिलो, सो मैं इन कोड्स को यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड मैं इसे इसके अंदर पेस्ट करने वाला हूँ। एंड नाउ लेट्स रीरन द एप्लीकेशन एंड टेस्ट इट। So again app is installed and I am going to click on this tabs button and मैं current tab को remove करने का ट्राई करूँगा। सो मुझे एक मैसेज आ रहा है can't remove this tab, and अगर मैं Google ऐड करता हूँ and after that if I try to remove this Google one from here, same message can't remove this tab, but above one remove हो जाएगा। बट एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी टैब रिमूव कर सकूँ, तो मैं इन कोड्स को कमेंट करने वाला हूँ। इफ़ यू वांट तो आप इन कोड्स को रख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।